नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है हरी जोशी हिंदुत्ववादियों। साथियों, बड़े हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है आपको आज कि श्रीमद् भागवत कथा जी की बात कर रहा हूँ आपसे। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा हम सब ने अवश्य सुनी होगी, या तो टीवी के माध्यम से या कथा स्थल पर जाकर के। जिन्होंने भी सुनी है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। आज मैं उसके कुछ बात बताता हूँ साथियों आपको। साथियों, जब भी आपको पता चले कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और वो आपके घर के नज़दीक है, जहां आप जा सकते हैं, जहां आपका जाना संभव है, अवश्य श्रवण कीजिए साथियों। श्रीमद् भागवत कथा से आपको जीवन का ज्ञान मिलेगा कि आप यहाँ पृथ्वी लोक में क्यों आए हैं और आप पृथ्वी लोक में आकर के आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप पृथ्वी लोक में आकर के क्या कर रहे हैं। साथियों, मैंने सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा पूरी सुनी है। मुझे मेरी ज़िंदगी में जब मैंने भागवत कथा सुनी थी बहुत बदलाव आया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यदि मेरे साथी, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स कभी भी श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, उनके जीवन में जरूरी एक महत्वपूर्ण घटना अवश्य घटेगी। कैसी घटना घटेगी? जो अच्छी घटना होगी, जो सुव्यवस्थित करेगी उनको, उनके विचारों को परिवर्तन करेगी। उनके विचारों को, अगर उनके नेगेटिविटी छाई हुई है तो उनको पॉजिटिविटी में बदल देगी। साथियों, इस बात की गारंटी मेरी है। साथियों, भागवत कथा सुनने से मन में यदि कोई भी संशय हो, कोई भी डाउट हो, तो अपने आप खत्म हो जाता है। मन साफ हो जाता है। मन का विचलित होना, मन का भ्रम पैदा करना खत्म हो जाता है साथियों। सुख शांति मिलती है, मन में उथल पुथल खत्म हो जाती है। सद्गुरु से विचरण होता है, सद्गुरु के विचारों को जिंदगी में लाते हैं, सद्गुरु के विचारों को जिंदगी में अपनाते हैं, सद्गुरु के विचारों को सुनते हैं साथियों। भागवत कथा में हरि स्मरण, हरि को याद करने का एक से एक महत्व बताया गया है कि क्या फ़ायदा है यदि हम भगवान के दिल में रहें, यदि हम भगवान के चरणों में रहें। साथियों, भगवान को अपने हृदय में हमेशा बसाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, वह हर पल आपके साथ है, हर पल आपके सम्मुख है साथियों, बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। आपके जन्म जन्मांतर के पाप पुण्यों में बदल जाते हैं। यदि आप सप्त दिवसीय कथा श्रवण करें तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे, आपका आचार बदलेगा, आपके व्यवहार बदलेंगे साथियों। अब बात करें मेरी पर्सनल मान्यता है कि श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुने। साथियों, जब मैंने मैं कई बार सप्त दिवसीय भागवत कथा श्रवण कर चुका हूँ और मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, लेकिन गर्व जरूर है कि सप्त दिवसीय भागवत कथा मैंने अटेंड की, सुनी। लेकिन जब सप्त दिवसीय भागवत कथा मैंने खुद श्रवण की तो मेरे पैरों तले जमीन से उसमें मुझे महसूस हुआ कि हम पृथ्वी लोक में क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। हम एक दूसरे से वैर पैदा कर रहे हैं। भगवान ने हमें आपस में दूरी पैदा करने के लिए, वैर पैदा करने के लिए नहीं बनाया। इंसान को इंसान से मतलब के लिए नहीं बनाया। साथियों, इंसान को इंसान से प्यार हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा संस्कार हो। साथियों, केवल मतलब के लिए ही इंसान को मत चुनिए। साथियों, इंसान से प्यार कीजिए, इंसान को सम्मान दीजिए, इंसान को मान सम्मान दीजिए। हर किसी को मान सम्मान की बहुत आवश्यकता है, आपको भी, मुझे भी। कभी ये मत सोचिए कि वो मेरी से उम्र में छोटा है, वो मेरे क्या काम आएगा। साथियों, कोई भी भाई, कोई भी बहन, किसी भी भाई, किसी भी बहन के काम आ सकती है। इसलिए हर किसी का मान सम्मान कीजिए, हर किसी को इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। इज्जत देंगे तो इज्जत दो। साथियों, यही ज्ञान था मेरे पास आज भागवत कथा श्रवण करने के लाभ का। साथियों, यदि ज्ञान पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि ज्ञान फैल सके, ज्ञान विराजमान हो सके। साथियों, मिलता हूँ आपसे 2 घंटे के बाद पार्वती के लाल में। पत्नी को के साथ लेंगे मजे पूरे। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय, हरिओम, नमस्कार साथियों। Subscribe and stay tuned with us.